मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूँगी 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि हमारी अलजेब्रा के जो पार्ट है मैथ्स का 9th और 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं। इनको अगर आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लें, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ कर लें, तो आगे जाके आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे जो बेसिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो माइनस प्लस की मिस्टेक्स में हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 2ab है उसके साथ हम प्लस लगाएंगे। इसी तरह जब a माइनस बी आ जाएगा तो सिर्फ आपने जो साइन चेंज करना है वो 2ab के साथ होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है वो जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। और इसी तरह जब हम माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप इस चीज़ को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, आपके लिए अलजेब्रिक फार्मूलाज को याद करना या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तरह से एक और जो हमारे पास फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हमें मिलता है वो मिलता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और इसी तरह मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी आपके सामने लिखती हूँ। तो इस फार्मूले का जो आंसर है वो ये होगा a प्लस बी। वैसे ये इतना फार्मूला जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये इतना यूज़ होता नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं वैसे लिख देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके मैथ्स को पढ़ते हैं और वो हर फार्मूला से वाकिफ़ होना चाहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी इस फार्मूले का आंसर लिख सकते हैं। जब आप देखें इस फार्मूले के आप ओपन करेंगे ना a प्लस बी का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का आंसर ये आ जाएगा। और जब उसके साथ हम माइनस 2ab लगाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ज़्यादातर एक्सप्रेशंस मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूला बहुत कम यूज़ होता है। जो हमारे पास बेसिक्स फार्मूला यूज़ होते हैं वो ये और ये तीन बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हमारे पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक क्वेश्चन में, एक्सरसाइजेज में यूज़ होते हैं। तो इन फार्मूलाज को आपने अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर, तो ये हमारे पास थे 2 डिजिट्स 2 नंबर्स के हमारे पास जो आंसर थे और फार्मूलाज थे वो हैं। अब मैं आपके सामने लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला भी मैं आपके सामने, क्योंकि हम स्क्वायर की एक सीक्वेंस में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाद में मैं आपको क्यूब्स का भी समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको स्क्वायर का समझा रही हूँ। 3 एक्सप्रेशंस का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिंपल सी इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा इसका सम है। आपने क्या करना है, a स्क्वायर ले लेना है सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है 2ab। पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2ab प्लस, क्योंकि टोटल हमारे पास जो ओवरऑल इसके अंदर साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसको सॉल्व करना भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab प्लस 2ac। अब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 2ac प्लस फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे b और c को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक पार्ट रह गया है। ठीक है, 2bc। तो ये है जी सिंपल a प्लस बी प्लस सी, यानी थ्री जो नंबर्स हैं उनका हमने स्क्वायर लिया है। तो सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म जो है वो ये है। यानी अगर आपके पास अलजेब्रिक फार्मूला को यूज़ करते हुए कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने ये फार्मूला सबसे पहले आपने ये रिवाइज़ करने हैं, उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लेना है। तो बेसिक जो चीज़ 9th 10th के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने ये तीनों चारों
फार्मूलाज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा।